मॉर्निंग, स्वागत है फिर से नए ब्लॉग में। भैया जी सुबह सुबह तो बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है नोएडा का। हवाएं चल रही ठंडी ठंडी और अब जा रहे हैं फ्लोर पे। कुछ ऐसा माहौल हो रहा है, वातावरण यहाँ का। क्या 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 ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम है जो आप पहन के गए थे। ये माहिर सैंडो है जो मैंने पहनी हुई है। सो भैया आज चर्चा करेंगे पेट पे। मेरे जैसे और भी लाखों करोड़ युवा हैं जिनका पेट बाहर निकलता जा रहा है, उस पे आज चर्चा करेंगे आप लोगों से। पेट पे सो भैया जी पेट इस तरीके से कुछ बाहर निकल रहा है ये जैसे वो मुझसे और अंदर के बाकी बॉडी ऑर्गन से परेशान हो। सो भैया जी बचपन में कमर पे जीन्स पैंट नहीं अटकती थी, आज पेट तक जीन्स पैंट नहीं आती है। तो हाँ, तो भैया मेरे तरह लाखों युवाओं ने अपने जीवन में ऐसे तरक्की पाई है अपना अपना पेट बाहर निकाल के। सो पेट पे चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेट एक अच्छी खासी पर्सनैलिटी, एक अच्छे खासे युवा का जीना मुहाल कर सकता है। पर्सनैलिटी ख़राब करने में और पर्सनैलिटी अच्छी दिखाने में पेट का बहुत बड़ा योगदान है। क्यों पोलू जी? वैसी भाई देखो मेरा छोटा सा सिप ऑफ डेजर्ट। ठीक है जी। पेट की चर्चा से हम थोड़ा सा भटक गए हैं, वापस पेट पे आएंगे। सो भैया जी कभी किसी ने सोचा है कि हम आदिवासी होते, अगर हम गोरिल्ला होते, पुराने ज़माने के जानवर होते तो हमारा पेट ना होता, हम शिकार करते, खाना खाते और आराम से पड़े रहते। अब इंसानी रूप में हम नौकरी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उन्हीं पैसों से चीज़ें खरीद के खा रहे हैं। मतलब मेहनत हम कर रहे हैं, पैसा हमारा खर्च हो रहा है, उसके बाद हम खा रहे हैं, फिर उससे हमारा पेट बाहर आ रहा है, फिर उसी पेट को अंदर करने के लिए दोबारा पैसा खर्च करके हम जिम जा रहे हैं और पेट अंदर कर रहे हैं। इससे हो क्या रहा है? टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, मेहनत वेस्ट, सब कुछ वेस्ट। क्यों पोपलू? वैसी क्योंकि जो वेस्ट तो होता है हमारा, उसी से तो सारी चीजें बनाई है। ताजमहल, एफिल टावर, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ये डब्बी दिखा। ये माहिर ने डब्बी में शैम्पू इकट्ठा करके पता नहीं क्यों कर रखा भैया तूने शैम्पू। अरे बबल बनाने के लिए, वो बबल मेकर आ गया ना, जो बबल होता है ऐसे। अब ये पेट पे चर्चा तो हो गई है, लेकिन मैं ये कहूँगा भैया जी पेट अपना कम कर लो। मेरे जैसे कुछ लोग, हालांकि मेरा तो इतना पेट बाहर नहीं है, मेरे ऑलमोस्ट एब्स कमिंग सून है। मोटा पेट पर्सनैलिटी के लिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मेरे ऑफिस में कुछ तोंदू लोग हैं, ये उनके लिए। भाई कभी माहिर तूने कभी ऐसा सोचा है? क्या सोचा है? कि पंखा जो चल रहा है, हाँ? पंखा जो चल रहा है, हाँ? एसी चल रहा है, बिजली चल रही है, बत्ती चल रही है, कुछ भी चल रहा है, हाँ? वो सारा इंसानों ने बनाया तो और वो चीज़ यूज़ हम कर रहे हैं। हाँ? और उसको यूज़ करने के लिए पैसे भी हम दे रहे हैं। हाँ? जो चीज़ हमने बनाई, हाँ? वो चीज़ यूज़ करने के पैसे भी हम ही दे रहे हैं। हाँ? तो इससे अच्छा हम जंगलों में रह लेते, इससे अच्छा हम गुफाओं में रहते, इससे अच्छा हम शिकार करके घास फूस खाते, इससे अच्छा तुम बाथरूम में रहते। स्टार्ट करो। सोचने वाली बात है भैया जी। भाई ये जी मेरा पेट नहीं है, देख लो थोड़ा बहुत खाली है, वो भी बस अब मैं कर लूँगा एक्सेस करके मैं। भाई अब आते हैं हम पेट के बाद पढ़ाई के ऊपर। पढ़ाई के ऊपर चर्चा की जाएगी भैया जी। नो डाउट पढ़ाई जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे लेकिन ये गाइस तो मैं आज आपको अपने बचपन की शक्ल दिखाता हूँ। हाँ तो भाई ये व्लॉग आज जो मैं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ अलग अलग मुद्दों पे चर्चा करने के लिए। पहले पेट पे चर्चा करी, फिर पढ़ाई पे चर्चा करी। चलो पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, इस पे मैं क्या ही चर्चा करूँ। भैया पढ़ना चाहिए, जो पढ़ सकते हो पढ़ा करो। वो पढ़ाई चोरी करनी गंदी बात है। जाना। चलो जी अब बात करते हैं हम घर के कलेशों की। तो भैया जी जो घर के कलेश होते हैं, वो जब घर के कलेश दो इंसानों में होते हैं, किसी के घर में भी,
वो खत्म होते हैं घर के छोटे बच्चे के ऊपर। मैं हूँ घर का छोटा बच्चा, मेरे ऊपर नहीं, कि उसकी 5 साल 6 साल पुरानी गलतियां निकलती हैं फिर उस कलेश में, फिर उस कलेश में उस बच्चे का भूत बनाया जाता है बिना किसी गलती के उस टाइम पे, जो ठीक नहीं है। तो घर में कलेश करो, अच्छी बात है, कलेश करो, बढ़िया बात है, थोड़ा मूड चेंज होता है। हमेशा बंदा हंसी मजाक नहीं कर सकता, खेल कूद नहीं सकता, कलेश करना भी ज़रूरी है, लेकिन कलेश करते वक्त अपने बच्चों के ऊपर ना आया। तुम्हारे शोर के चक्कर में। सो भैया जी अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये देखो, तो भैया बात करेंगे टॉपिक नंबर 4 पे, जो इस टाइम देश की और दिल्ली की हालत हो रही है, बिल्कुल ही देश और दिल्ली डूबा पड़ा है। सो भैया अगर किसी के पास पूल में पैसा खर्चने का बजट नहीं है, वो दिल्ली की सड़कों पे उतर जाए, वो बिल्कुल पूल का आनंद लेगा उसमें। हाँ, सो भैया दिल्ली की सड़कों पे उतरोगे, बिल्कुल बंदा बाइक लेके जाएगा, ऐसे गिरता है मुंह के बाहर जैसे बंदा स्कूबा डाइविंग कर रहा है, सीधा अंदर नीचे पाताल लोक में घुस जाएगा बंदा। अच्छा, सीधा अंदर नीचे पाताल लोक में। सो भैया किसी को अगर स्कूबा डाइविंग के पैसे नहीं है, स्कूबा डाइविंग के मजे लेना है, तो उस टाइम दिल्ली की सड़कों पे निकल जाए या कहीं भी देश में निकल जाए, बाइक चलाते हुए बिल्कुल जब वो मुंह के बाहर गिरेगा तो उसको ऐसे ही फील आएगा कि सीधा वो स्कूबा डाइविंग कर रहा है, समुद्र के अंदर जा रहा है। क्यों बोलूं भाई, थोड़ी साइड क्यों भाई यार, क्या था मैं तो भूल ही गया। हे गाइस, तो अब हम इस ब्लॉग को करते हैं पर एंड। वीडियो देखी, वीडियो को लाइक करो,